अंदर थोड़ा बहुत सेटिंग कर लिया मैंने, क्योंकि उस वक्त जो है वो मार्केट थोड़ा अप जा रहा था, और थोड़ा फंड जो है वो मैंने 10 से 12 किया था, तो 12 से फिर 15 कर दिया, बस उतना चेंज किया मैंने, कुछ उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। फिर जो मार्केट फ्लक्चुएट होता है वो अपनी तरफ से मैंने करने दिया उसको, ठीक है। तो उसमें से ओके। मेरे मुझे को उसने निकाल के दिया, तब जाके मेरे को पता चला कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। फंड बढ़ाना जो है वो कैसे किया जा सकता है, वो फिर मैंने उस टाइम पे मेरे को थोड़ा नॉलेज हुआ कि अगर आप मतलब ऐसा करेंगे। मीटिंग में आ रहे थे और साथ के हाँ साथ आप सीख रहे थे, तो उसका हम्म, इफेक्ट पड़ा ना, उस चीज को पता चला कि भी हाँ ऐसे भी हो सकता है हाँ और हम हाँ कर हाँ सकते हैं। सर, यानी यानी सर देखिए, मैं सभी भी जो भी लोग आज अभी अभी हमारे हमारे साथ जुड़ेंगे, या जो भी लोग हमारे साथ हैं अभी भी, मैं उनसे भी वही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास फंड, मान लीजिए कि मेरी तरह फंड नहीं है, बहुत ही कम फंड है, और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं मेरी तरह या किसी और की तरह, तो पहले जो है जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है या जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो उसको पहले एक बार जान लो, उसका यूजेज कैसे करना है। वो भी आप, सर इंफॉर्मेशन देते ही हैं, आप थोड़ा सीख लो और थोड़ा बहुत अपनी ओर से भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहीं पे आगे मीन्स यानी कैसे करना है, या फिर कहीं पे गलत हो जा रहा है तो हम तो वैसे भी आपसे पूछेंगे ही, और उसका जवाब आप देने ही वाले हैं, हमें पता ही है। तो फिर कुछ ना बिल्कुल कुछ बिल्कुल, आपने हाथ पैर तो हमको बिल्कुल भी सही तो चलाने कहा। पड़ेंगे। दिखेंगे तो ही टिकेंगे। मैं हाँ हमेशा बिल्कुल ऐसे सर। बोलता हूँ, लिया हुआ ज्ञान, ली हुई नॉलेज और शारीरिक में की हुई मेहनत बुढ़ापे तक काम आती है भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बताया आपने। ली हुई नॉलेज, एजुकेशन और शारीरिक की गई मेहनत बुढ़ापे तक काम आती है। जितनी लेस को ले लो, किसी की फील्ड हो, चाहे एआई बेस हो, चाहे ब्लॉकचेन बेस हो, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, जितनी नॉलेज बराबर है। लेते जाएंगे ना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा उसमें। बिल्कुल सर। अब सर और सर मेरा दोस्त सिर्फ कनेक्ट में एक बार रिमाइंड डाल दीजिए, जो भी अपने नियर डियर है उनको, बस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ जुड़ चुके हैं आसिफ। आसिफ भाई कैसे हैं? और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है ना, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सर इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जी पूछ नीरो लूं भाई। क्या सर? हाँ हाँ, हाँ पूछिए ना। हाँ सर। सर अभी जैसे मैंने जो अभी ट्रेड लगाया था ना, अभी उसमें ऐसा हुआ कि मैंने जो है सिप में तो मेरा चल ही रहा था, फिर मेरे को ऐसा लगा, मैंने उस दिन आपको पूछा था पिछले सेशन में कि सर अभी जो मार्केट स्टेबल चल रहा है तो क्या हम दूसरे कॉइन में एंटर कर सकते हैं, तो आपने बताया कि बीटीसी है, इथेरियम है, ठीक है। तो मैंने बीटीसी में एंट्री ले ली, मैंने बोला थोड़ा फंड है, तो मैंने बीटीसी में एंट्री मैंने ले ली उस टाइम पे, ठीक है। अब उस वक्त वो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा था उतना, और सडनली आज जो है, कल, आज या कल में वो पूरा जो है उठ गया, और सारे के सारे उसने बेच दिए, बेच दिए पूरे के पूरे, ठीक है। तो सर क्या अभी इसमें जो प्रॉफिट का जो मार्जिन रहता है, ठीक है, वो प्रॉफिट का मार्जिन वैसे देखा जाए तो बाकी कॉइन के हिसाब से बीटीसी में ज्यादा रहता है नहीं देखिए मेरे हिसाब भाई, क्या है यहाँ पे, चलो इसके रिगार्डिंग से। भी बात करते हैं। आप लाइन हम्म, पे ही रहिए, हाँ हाँ इसका भी क्लियर करते हैं। बिल्कुल और सर। एक बार दोस्तों को कनेक्ट होने दीजिए। दोस्तों एक बार रिमाइंड डालते रहिए, जो भी अपने नियर डियर हैं। और कनेक्ट हो चुके हैं, हैंड्रेज किया है भोमा राम ने। भोमा भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। जी सर। जी जी, कैसे हैं बढ़िया सर। भाई? आपका वॉइस ब्रेक होके आप आ रहा है। कैसे हैं? अभी आ रहा है? मैं हम्म, अभी थोड़ा आ रहा है। एक मिनट में थोड़ा रेंज में जा रहा हूँ, चलो। हेलो। जी जी सर।
जी सर, आवाज आ रहा अभी? आ रहा है, थोड़ा सा जी जी ब्रेक हेलो होके आ रहा है। जी बताइए, कैसे हैं आप? सर, बढ़िया है एकदम। ओके। हम्म। मोहम्मद इकबाल भाई, यूट्यूब का लिंक डाल दिया है मैंने आपको, सबको सेंड कर दिया है, फिर डाल देता हूँ। यूट्यूब पे लाइव कर दिया है, ठीक है, ये फिर डाल दिया है मैंने। लाइव चल रहा है मीटिंग यूट्यूब पे। जी भमा भाई, क्या पूछ रहे हैं आप, बताइए। सर जी, जो ये अपने मैनुअल बाय करते हैं ना जो रेलक्यू में, हम्म। तो उसमें अपना मतलब सेल जो अपने एक साथ में सेल होता है या फिर जो जैसे मार्जिन कॉल इटू इसी तरह सेल होता है? मैनुअल बाय कब किया है, कहाँ करते हैं, उसके हिसाब से सेल होता है। मान लो आपने कब, जो आप मैनुअल बाय करते हैं उससे आपका जो एवरेज प्राइस होता है ना, जो हाँ रिटर्न रेट होता है, वो कम हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो होता है। हाँ, आपकी मार्जिन कॉल उठी लेकिन हुई है वो तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही सेल होती रहेंगी। लेकिन एक जो मैनुअल मैनुअल बाय हम क्यों अच्छा, करते अगर हैं? कोई मैनुअल बाय नहीं क्लियर एवरेज करने के दो, मैं पूछ रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, वो आपने बताया थे, मैं पूछ रहा हूँ मुझसे। मुझे तो आपने बताए थे मतलब को मार्जिन कॉल में फंड देना, मैं पूछ रहा हूँ वैसे के लिए। हाँ, दो तरीके से एवरेज कर सकते हैं ना, एक तो मैनुअल बाय करके और एक मार्जिन कॉल में फंड डाल के। आप मैनुअल बाय मैनुअल वैसे करते हैं विदाउट मार्जिन कॉल, और एक तो मार्जिन। रिटर्न रेट कम करके लेके आता है। लेकिन हाँ वहां पे अगर मार्केट डाउन भी रहा, तब तक वहां पे अपना जो हम मैनुअल बाय करेंगे वो फंड अपना स्टक रहेगा। हाँ, वो तो स्टेट है। मैं उसमें देखो मार्केट बढ़ रहा है, फिर उसमें हम एक साथ में हाँ, सेल करना चाहे तो मार्केट मार्केट बढ़ रहा है तब मैनुअल बाय कर सकते हैं। ऐसे। बढ़ती मार्केट और मैनुअल बाय बढ़ती मार्केट में ही करना चाहिए। सर, ये एक दिखे और ना दूसरा। ऊपर जा रहा है, जी सर। ये लगे ना कि इस कॉइन में आप डाउन है और उसको आप मैनुअल बाय करना चाहते हैं, तो उस कॉइन में एंट्री मैनुअल बाय तभी करें जब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ हो। डाउन ट्रेंड की हो तो कभी भी उसमें मैनुअल बाय न करें। हाँ जी सर, वो तो है। और फिर आप अगर मार्जिन कॉल में डालना चाहते हैं अपना फंड, तो फिर आप चाहे मार्केट डाउन जा रहा हो तब भी डाल सकते हैं, क्योंकि डाउन मार्केट में भी मार्जिन कॉल सबमिट मोड के द्वारा प्रॉफिट निकाल के देता है रॉयल को। हाँ, वो तो सही है। सर, दूसरा एक क्वेश्चन और है मेरा। पूछिए ना भाई, चाहे तीन पूछिए। सर, बाइनांस मतलब एक बाइनांस अकाउंट के साथ एक ही लड़की को एपीएससी करने को सकते हैं या अलग दो भी कर सकते हैं? तो भी कर सकते हैं। एक बाइनस से 30 एपीआई जनरेट कर सकते हैं आप। अच्छा, 30 जैसे दो एक के अलावा और भी लड़की कनेक्ट कर सकते हैं? एक बाइनस से 30 एपीआई जनरेट कर सकते हैं और 30 रॉयल को भी, लेकिन हाँ, उससे कोई फायदा नहीं नहीं, वो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, जानकारी के लिए। फायदा नहीं है वो भी दिख रहा है। नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं कनेक्ट। और ये चीज आप ध्यान रखें, हाँ ऐसा नहीं करना है एपीआई जनरेट किया, कुछ दिक्कत रहा, उसको डिलीट कर दिया, फिर जनरेट किया, फिर डिलीट कर दिया, फिर लिमिटेड है ये। एक अकाउंट से 30 एपीआई हम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा। हम्म। हाँ, वही सही है। और वो भी ग्लोबल में शायद उससे भी कम है, 20-25 के समथिंग हो गए, शायद 20-25 के बीच में होंगे। उसमें कम है। हाँ, वो भी ग्लोबल में इससे भी रॉयल क्यू इस बाइनेंस से भी कम है। तो ऐसा नहीं करना है, आपने जनरेट किया, कुछ दिक्कत लगा तो डिलीट कर दिया। हाँ, नहीं नहीं, मैंने डिलीट नहीं किया, वैसे पूछ रहा हूँ इसमें कितने कर सकते हैं ऐसे ही। कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। हाँ, ओके, इतने कुछ। ओके ओके, थैंक यू ब्रो। 86 दोस्त हैं कनेक्ट हो चुके हैं, और जो नए दोस्त हैं एक बार रिमाइंड डाल दीजिए अपने जो नियर डियर हैं। और क्या आपके क्वेश्चन हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्या कुछ आपका क्लियर नहीं हुआ है, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आपकी क्यूरी है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, न मैटर। सुधाकर भाई, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको।
मोहम्मद इकबाल सर नमस्कार, कैसे हैं? हेलो 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 हेलो, मैं सुधाकर बात कर रहा हूँ। जी सुधाकर भाई, कैसे हैं? हाँ, फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसे हो? मस्त मस्त, एकदम मस्त। हाँ, मेरा क्वेश्चन यही है, मैंने बाइनेंस में देखा ये एनएफटी क्या दिख रहा है मुझे, जो मैंने कुछ बाय नहीं, ये वो कैसे आया एनएफटी? कौन सा एनएफटी? पूरा नाम बताइए उसका क्या है? पूरा एपीई नाम एनएफटी। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। एपी एनएफटी, मुझे लग रहा है शायद वही हाँ, 100% एपीई एनएफटी है। एपीई एनएफटी ये क्या है? ये क्या है? एक एनईएफटी टोकन है, ठीक है। हाँ आप अपने बाइनेंस अकाउंट में बीटीटीसी या ट्रोन को होल्ड करके रखते हैं स्पॉट वॉलेट में, तो हाँ। हर मंथ ये एपी एनएफटी आपको फ्री में मिलता है। अच्छा, बीटीटीसी और ट्रोन को होल्ड करके रखते तो? BTTC और ट्रोन को अगर आप बाइनेंस के स्पॉट वॉलेट में होल्ड करके रखते हैं तो हाँ। एपी एनएफटी आपको फ्री में मिलता है, और ये 2023 तक हर महीने मिलता ही रहेगा जब तक आप ट्रोन और बीटीटीसी को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन ये सेल नहीं होता क्या एनएफटी? होता है, बाइनेंस पे लिस्ट नहीं है, बाइनेंस ने खाली स्पॉट किया इसको। अदर प्लेटफॉर्म है, काफी एक्सचेंज है जिन पे ये लिस्ट है, लेकिन अभी रेट नाम मात्र का है। आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप चाहो कि आपके पास 1 लाख एपी है तो उसका कुछ ही वैल्यू बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, क्योंकि अभी रेट कम है, स्टार्टिंग का वे है ना। हाँ, लेकिन मैंने सेल करने की कोशिश की, देखना चाहा तो सेल नहीं हो रहा है वो। ट्रेड नहीं हो रहा है ना, बाइनेंस पे ट्रेड नहीं हो रहा है, बाइनेंस खाली इस इसको सपोर्ट कर रहा है। ये जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, हर एक प्रोजेक्ट, हर एक जो टोकन आता है उसका एक अलग अलग प्रोजेक्ट होता है कि वो सपोर्ट किस किस तरह से होता है। जैसे बाइनेंस पे आया है, लोन स्प्रेड में आया है, या बाइनेंस को स्टेकिंग के लिए सपोर्ट कर रहा है, लाइक जैसे ये तो ट्रोन या बीटीटीसी को होल्ड करके सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भी काफी कॉइन के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं कि इस कॉइन को आप स्टेक करते हैं तो आपको कुछ इस कॉइन के एयर ड्रॉप फ्री मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे एयर ड्रॉप चलते रहते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे। हाँ, तो वो आगे जाके सेल कर सकता हूँ क्या उसको? मैं कर सकते, सेल अभी भी कर सकते हैं। बाइनेंस से आप ट्रांसफर करके जिस एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है वो उस पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, मतलब फिलहाल वो बाइनेंस के एक्सचेंज में नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं हो रहा है, पे राइट? ट्रेड नहीं हो रहा है, बाइनेंस खाली उसको एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, जब वो बाइनेंस एक्सचेंज में आ जाएगा ना, मतलब वैलिड हो जाएगा ट्रेड के लिए, तो हम बाइनेंस एक्सचेंज में वो सेल कर सकेंगे, हाँ, राइट? बाइनेंस पे तब सेल कर सकेंगे, लेकिन अभी इसके अलावा और अदर भी प्लेटफॉर्म पे ये लिस्ट है, वहां पे जाके इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। और ये टोकन और कॉइन में डिफरेंस क्या है? ये कॉइन ही है ना? कोई नहीं है, फर्क होता है, टोकन में फर्क होता है, कॉइन में फर्क होता है। और जो आप इसकी बात पूछ रहे हैं ना कि इसको हम कहाँ पे सेल करें, हाँ। देखिए मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूं, और होप आप इसी कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं, यही है ना? ये दिख कहाँ पे? हाँ, एपी एनएफटी, बराबर, यही है ना? हाँ यही है। देखिए अब इसका डॉलर में प्राइस देखिए कितना बनता है, 5 टाइम्स। हाँ, राइट। अगर आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, अगर हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं, कितने टाइम जीरो है? 5 टाइम्स था। 5 टाइम जीरो, और कितना रेट है? 1651। कितने पैसे है देख लो अब। हाँ, राइट। ना के बराबर है ना? हाँ, तो बराबर। अभी होल्ड करके रखिए। और ये किस एक्सचेंज पे लिस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सचेंज पे लिस्ट है ये। आप देखिए इसको, अगर मार्केट प्लेस में जाके चेक करें तो ये देखिए होबी ग्लोबल है, कुकॉइन में है, ये देखिए होबी ग्लोबल, कुकॉइन, गेट.io, पोलोनिक्स, बिटहम, बायबिट, बहुत इतने ट्रेडिंग पेयर में है। जबरदस्त अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा है ये
कॉइन भी अच्छा है, तभी ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाइनेंस भी इसके एयरड्रॉप को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये आपने कहा ना कि ये कॉइन और एनएफटी में डिफरेंस आप बता सकते हो, मतलब क्या एग्जैक्टली? एनईएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन। अच्छा, एनईएफटी एक आर्ट होती है, जैसे लाइक कैसे बताऊं आपको, एक आर्ट होता है ना, हाँ, आर्टिस्ट होता है एक, राइट, जो पेंटिंग करता है और हाँ, अपनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना के बेचता है। हाँ, वो पेंटिंग, वो आर्टिस्ट डिजिटल रूप में आ चुके हैं, उनको हम एनईएफटी बोलते हैं। बस ओके, 1 या 2 दिन में इसके रिगार्डिंग में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो देने वाला हूं आपको यूट्यूब पे। हाँ, हाँ, जरूर हम देखेंगे। What if someone has created 30 APIs in Binance will not be able to create more API? मोहम्मद भाई सही है, 30 API बनाने के बाद आप और API जनरेट नहीं कर सकते बाइनेंस एक्सचेंज पे, ये चीज ध्यान रखें आप, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है आप जब बाइनेंस एक्सचेंज पे API जनरेट करने जाते हैं, चलिए दिखा भी देता हूं। यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैंने काफी टाइप कर रखा है तो शायद दिख नहीं रहा है। डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप जनरेट करने जाते हैं तो इस जगह दिखा देता है वो कि 30 API ही आप जनरेट कर सकते हैं बाइनेंस। ठीक है, टेकिंग के बारे में बताइए सर जी भाई। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबके लिए भाई। कोई अच्छा सा क्वेश्चन है तो पूछो ना। स्टॉप मार्जिन में रॉयल्टी सेल करता है क्या? वैभव भाई क्या पूछ रहे हैं आप? समझ में नहीं आया, एक बार फिर डालिए, थोड़ा सा क्लियर कीजिए क्या पूछ रहे हैं आप। और जो भी आपके डाउट है ना आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। आप स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन था? हाँ, नीरव भाई का। नीरव हाँ। भाई, मार्केट फ्लक्चुएशन अभी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। बिटकॉइन चल रहा है मान तकरीबन लो 42,000। 40-41 हजार डॉलर के समथिंग चल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम परसेंटेज की बात करें, ठीक है, 40,000 से 42,000 मार्केट चला गया बिटकॉइन। 40,000 डॉलर से 42,000 डॉलर चला गया बिटकॉइन। कितना परसेंटेज बना वो? तकरीबन 3,000, यानी देखिए ना, अब 40,000 से बिटकॉइन को डबल जाने के लिए 80,000 डॉलर जाना है। बिल्कुल बहुत बड़ा लगता है। एडा $1 है, उसको डबल होने में खाली 2 होना है। बराबर। बिटकॉइन को डबल होने में 40 से 80,000 डॉलर। 40,000। तो वो परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे ना, अगर आप मैंने बिटकॉइन में ट्रेड लगाया है तो वो परसेंटेज के अनुसार फ्लक्चुएशन कम दिखाएगा। ओके। सिब की बात करें, एडा जो ये छोटे छोटे कॉइन होते हैं जिनका प्राइस अभी कम चल रहा हुआ है काफी, तो $1 से भी कम है, वो अगर 0.1 भी फ्लक्चुएट होते हैं ना तो वो परसेंटेज 30 से 40 चला जाता है। करेक्ट, सही बात है। और बिटकॉइन का 2 या 3%। जी। एक कॉइन में ट्रेड लगाया आपने जिसका फ्लक्चुएशन हुआ 2-3%, और एक कॉइन में ट्रेड लगाया आपने जिसका प्राइस $1 से भी कम है और वो 0.1 का भी फ्लक्चुएट कर देता है, तो वो 30 से 40% का पंप दिखा देता है।
उसमें आपके प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर वो 0% डाउन चला गया तो फ्लोटिंग लॉस भी उतना ही रहेगा, ये चीज भी याद रखना। इसलिए उस दिन मैंने बताया था कि फ्लोटिंग लॉस को अगर आप कम रखना चाहते हैं तो बिटकॉइन, बीएनबी, इथेरियम, ये जो कॉइन है जो बिटकॉइन के साथ साथ मोस्टली चलते हैं, उनमें आप ट्रेड लीजिए। प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन फ्लोटिंग लॉस भी कम रहेगा। बिल्कुल सर। और ज्यादा ट्रेड प्रॉफिट के लिए कौन सा कॉइन अप जाता है वो मैं फिर टेलीग्राम पे डालता भी रहता हूँ। हाँ वो तो सर आपकी अपडेट जो है वो तो बिल्कुल है। हाँ, फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा करके भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी वो समझ में आया ना परसेंटेज वाला चक्कर? हाँ सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सर इसमें मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने बीटीसी में है ना, बीटीसी में जब मैंने ट्रेड शुरू किया, अब मेरे जब दो कॉल उठ गए, फिर मैंने उसको है ना स्टॉप कर दिया, मैंने मार्जिन कॉल स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें ज्यादा ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मेरा शिप में ऑलरेडी चल रहा था और मेरे पास उतना फंड भी नहीं था फिर। तो फिर मैंने जो शिप में जो है ना, शिप में मैंने फिर उसको ट्रेडिंग जो है वो चलती रही। फिर मार्केट जो है ऑल डाउन आता चला गया, उस टाइम मार्केट ऑल डाउन आता चला गया। उसने वहां पे उसने परचेज नहीं किया, पर जब मैंने आज सुबह देखा कि भाई मार्केट थोड़ा अप जा रहा है, तो मैंने वो मार्जिन कॉल हटा दिया और तुरंत ही उसने जो है वो बेच दिया। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं मार्जिन कॉल वहां पे नहीं हटाता और अगर वो जो है वो अगर रेट जो वो मेरा एवरेज रेट है उससे बढ़ जाता है, तो भी वो अपने आप बेच देगा फिर? स्क्रीन शेयर करके बताइए नीरव भाई। ओके। समझा नहीं है, वैसे स्क्रीन शेयर करके बताएंगे तो समझ में हाँ सर, दोस्तों को भी क्लियर होगा ना, काफी दोस्तों का भी हाँ साथ सर, की। हाँ सही है सही है। एक मिनट। अब सर यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बीटीसी में जाता हूँ, ठीक है। अब बीटीसी में अभी जो रेट दिखा रहा है ना सर, 41, 250, 270 है, ठीक है। अब अगर मैं आपको मेरा जो ट्रेड हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने लास्ट जो मेरे 2 बाई हुए थे वो ऐसा था, ठीक है। मैंने इसको लेके मैंने स्टॉप कर दिया 40,635 जब आ गया, तब मैंने यहाँ पे उसको मार्जिन कॉल स्टॉप कर दिया मैंने, ठीक है। तो उस टाइम पे जो एवरेज प्राइस था वो तकरीबन मेरा बन रहा था 40,800 रुपए एवरेज प्राइस यहाँ पे। पर क्या हुआ, अब जैसे मैंने अभी 2 दिन वो डाउन था तो मैंने रहने दिया। अब जैसे मैंने आज सुबह देखा कि भाई अभी प्राइस बढ़ रहा है, तकरीबन मेरा जो प्राइस है वो आ गया है, तो मैंने उस टाइम पे मार्जिन कॉल ऑन कर दिया और उसने बेच दिया 41,420 पे। देखिए नहीं भाई, यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, मार्जिन कॉल आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है। मार्केट डाउन जा रहा था, मार्जिन कॉल स्टॉप कर दिया। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मार्जिन कॉल आपने ऑन कर दिया, हाँ बराबर। तो कोई फायदा नहीं है मार्जिन कॉल को यूज करने का। मार्जिन कॉल को क्यों करते हैं? जब मार्केट डाउन आए और जो वो कॉइन है वो मार्जिन कॉल उठा के आपके फंड को एवरेज करे। मार्जिन कॉल को आप ऑन नहीं भी करते तब भी ये ट्रेड आपका सेल होता। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था कि अगर मैं मार्जिन कॉल वहां पे अगर नहीं भी उठाता तो भी वो मेरा सेल करता कि नहीं? बिल्कुल करता। मार्जिन कॉल क्या काम आता है नीरू भाई, आप एक्सप्लेन कीजिए वो। हाँ सर, मार्जिन कॉल इसके लिए काम पे आता है कि पहले तो वो जो अपना जो यानी जो भी कॉइन है वो उसको एवरेज करेगा, और दूसरी चीज कि
जितने भी आपका जो फंड है वो, यानी वहाँ पे अगर मार्केट लो डाउन जा रहा है तो वो उसमें परचेज करता जाएगा अपने आप, और उसको एवरेज करता जाएगा। फिर जैसे ही मार्केट अप आएगा तो वो सारे के सारे बेच देगा, अगर उसका नहीं, रेट आ गया तो। बेचने का काम मार्जिन कॉल का नहीं है। बेचने के लिए अलग कोडिंग है, अलग ऑप्शन है। मार्जिन कॉल काम यही करता है, अगर हम उसको ऑन करके रखते हैं और मार्केट डाउन आ रहा है और हमने उसमें जो कोडिंग की गई है सेटिंग की, इतना मार्केट डाउन आए तो इतना बाय करे, इतना डाउन आए तो इतना बाय करे, अगर उसको हम ऑन करके रखते हैं और हमारे पास फंड है तो वो उसको बाय करता जाएगा। अगर फंड नहीं है तो वो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, उसको वहां पे होल्ड कर रहेगा। ठीक है, बराबर बराबर। जी सर, सही है। ओके ओके ओके, स्टॉप कर सकते हैं भाई अब। ओके सर, थैंक यू। चितरंजन सिन्हा, सिंगला, सिंगला है या सिंगा? जी भाई, कैसे हैं? चितरंजन सिंगा नहीं है। नेक्स्ट है TMT भाई, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। उमरा भाई, अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। हेलो। हेलो, हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं भाई? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, मुझे एक आपकी हेल्प की जरूरत है सर। एक्चुअली सर मैं सर सर टीम मोहित त्यागी का हिस्सा हूँ। और मुझे सर एक आपकी हेल्प ये चाहिए कि अभी मैंने लगभग मुझे होगा 10 डेज, तो मैंने मतलब जो है 10 डेज पहले मतलब जो है रॉयल क्यू मैंने मतलब जो कि स्टार्ट कराया $300 से। हम्म, तो मुझे सर ये थोड़ा सा आपकी एक हेल्प ये चाहिए कि जो मैंने अपना जो एक मतलब जो कि सेटिंग जो लगाई है ना, ट्रेड सेटिंग, क्योंकि मुझे एक प्रॉफिट बहुत कम आ रहा था सर। अभी 2 दिन से मतलब ये है थोड़ा 1.5 और 1.4 सर मतलब जो ऐसे आना शुरू हुआ है। तो मुझे एक आपकी सर मार्गदर्शन ये चाहिए था थोड़ा सा, बस खाली सेटिंग आप मेरी देख लेंगे सर। ये है, मुझे अभी थोड़ा मतलब जो कि नॉलेज नहीं है कि जो मैंने सेटिंग लगाई है वो सेटिंग एक्यूरेट है कि नहीं। वो सेटिंग तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं भाई, बाकी मैं आपको बताऊंगा जी कि जी किस मार्केट में कैसी सेटिंग आप लगाएंगे तो कैसा बोट वर्क करेगा। अभी आप शेयर कीजिए, आपकी सेटिंग देखते हैं कैसी है। जी 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 जी। सर यहाँ से चेक कर लीजिए आप सर, ये आपने क्योंकि पर्सनल अगर सर आप सर सेटिंग आपने ये खुद की लगाई है, किसी से करवाई है? हेलो हेलो। हेलो। जी सर। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ बिल्कुल आ बंद रही कर है दो। भाई, आवाज आ रही है। हाँ तो सर ये थोड़ा सा आप अपनी नजर से एक बार देख लीजिए तो मैं ये मतलब ये थोड़ा श्योर हो जाऊंगा कि जो मेरा एक मतलब जो आ रहा है प्रॉफिट, उसके अंदर कोई जो है एरर नहीं हो रही बस।
एरर कुछ नहीं होता है, अगर आपका ट्रेड चल रहा है तो एरर के नाम की चीज नहीं है इसमें। बस ये देखिए जी जी फर्स्ट बाई अमाउंट कितना है, और जो जी अपने जी। डाउन मार्केट के लिए जो सेटिंग की गई है वो किस तरह से की गई है, ठीक है। अच्छा अच्छा। एक बार वो चेक कीजिए, और वो काम किस तरह से करती है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। और जी ये जी आपने चीज पूछा, क्वेश्चन पूछा है, ये जो मीटिंग में नए दोस्त हैं उनके लिए भी जी काफी हेल्पफुल है, रहने वाला है। आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दे रखा है $12, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर। बैक बैक कीजिए एक बार यहाँ से। अच्छा जी सर। और बैक कीजिए। अच्छा अच्छा सर, ये मैंने ये जो लगाया है BTC-ST कॉइन, ये मैंने ठीक लगाया है कॉइन सर? कॉइन सब ठीक है सर, जो रॉयल क्यू पे है कॉइन, अब आप अपनी मर्जी से किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। अच्छा 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 अच्छा। वो फ्लक्चुएट जो कॉइन ज्यादा होगा वही अपने को ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देगा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये ठीक लगाया है मैंने सर? वही बोला ना भाई, रॉयल क्यू में जितने भी कॉइन हैं सभी सही हैं, गलत कोई भी अच्छा कॉइन नहीं है। अच्छा अभी अच्छा अच्छा मान अच्छा। लो आपने BTC-ST में ट्रेड लगाया, पहले आपका इसका जवाब दे देता हूँ। आपने, जी आपको अच्छा लगता है ये, आपका फेवरेट कॉइन है मान लो, जी जी। और लॉन्ग टाइम के लिए भी बहुत सॉलिड कॉइन है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। आपने रोल क्यू में ट्रेड लगा दिया, लेकिन ये जी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, इसका बेस भी बढ़िया है, इसका जी सपोर्ट टीम भी बहुत जबरदस्त है, और इसका जी। प्रोजेक्ट भी बहुत बढ़िया है। लेकिन ठीक आपने है। इसमें ट्रेड लगा दिया और एक महीने से ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जी स्टेबल वे में जी बैठा हुआ है, तो रॉयल क्यू से जी प्रॉफिट नहीं आएगा ना। जी। अपने को तो उसी कॉइन में प्रॉफिट आएगा जो पंप भी होता हो और डंप भी होता हो, मतलब फ्लक्चुएट होता है, कहने का जी मतलब जी ये है। जी एक जी जी कॉइन जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो हिल नहीं रहा है, एक महीने से हिल नहीं रहा है, जी तो जी क्या माने, कि वो जी। कॉइन बेकार है या रॉयल क्यू बेकार है, क्या माने आप बताइए। सर मेरे हिसाब से तो, सर मुझे तो एक्चुअली अभी इतना आइडिया नहीं है सर, मैं आपको कोई बताऊं बेकार सर। नहीं है, वो कॉइन भी जी स्ट्रॉन्ग है, रॉयल क्यू भी स्ट्रॉन्ग है, बस फर्क ये है जी। कि मार्केट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, और अपने को प्रॉफिट ओके कब ओके। होता है, जब मार्केट फ्लक्चुएट जी होता है। इसके साथ साथ एक चीज और जी बता देता हूँ, जिन दोस्तों के पास जी 300 से $400 है, $500 है ट्रेडिंग के लिए, और उन्होंने एक एक दो जी। दो कॉइन में ट्रेड लगा रखा है ट्रेडिंग के लिए, उन्होंने ओके ट्रेड ओके लगाया और मार्केट आ गया डाउन, ओके। तो जो पर कॉइन की ट्रेडिंग के लिए उनके पास $200-300 था, वो मार्जिन कॉल उठा के बोट ने उठा लिया, और अब उनका ट्रेड मान लो होल्ड हो गया। काफी दोस्त बोल रहे जी हैं जी मेरा तो यार ट्रेड नहीं हो रहा है। भाई ट्रेड तब जी। होगा जब मार्केट फ्लक्चुएट होगा, अप या डाउन होगा। ओ- ओके। आपका कॉइन आपके बाइनेंस काउंट में सेफ है, जितना भी बाय हुआ है आपके डॉलर से, वो उसको कोई नहीं ले जा जी। सकता यहाँ से। आपको ओके प्रॉफिट ओके तब ओके आएगा जब रॉयल क्यू आपके फंड को ट्रेड तब करेगा जब मार्केट जी फ्लक्चुएट होगा। जी अब आप इस पे BTC-ST आपने शो किया है, इस पे क्लिक कीजिए, इसकी ट्रेड सेटिंग में जाइए। जी जी सर। ट्रेड सेटिंग में जाने के बाद मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। जी जी। सेटिंग बढ़िया इसको कर रखा है, कोई नो डाउट, कोई बुरा सेटिंग नहीं है, अच्छा सेटिंग है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलिए, अच्छा अच्छा। जी जी और थोड़ा सा नीचे चलिए। सेटिंग में कोई भी कर लो, एक की जगह दो कर दो, दो की जगह तीन, एक कर दो, इनमें कोई मतलब जितना ज्यादा आप नंबर बढ़ाएंगे, एक की जगह दो करेंगे, तो एक तो $12 का फंड उठाए जी बोट, और एक उठाए $24 का। जी मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 10th जी मार्जिन कॉल पे आपने डाला है, जी 1% डाउन मार्केट आते ही वन टाइम $12 का बोट फंड उठाए, ठीक है।
और बोट ने 10वीं मार्जिन कॉल को उठा लिया, जी मतलब कि उसने $12 का फंड, $12 का BTC ST कॉइन बाय कर लिया और मार्केट फिर ऊपर चला जी गया तो वो $12 का उसने सेल कर दिया। जी। और इसकी जगह आप एक की जगह 3 डाल दे। अच्छा अच्छा, 3 कर देता हूँ, मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। नहीं करना नहीं है, ठीक है, पहले लॉजिक को समझिए। जी 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 एक तो आपने एक डाला है तो जी $12 का उठाएगा, एक यहाँ पे जी आपने 3 डाल दिया और 10वां जी मार्जिन कॉल हिट हो गया तो कितने डॉलर का जी फंड उठाएगा? जी $36 का फंड उठाएगा। जी 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 जी। एक तो $12 का ट्रेड हो और एक $36 का ट्रेड हो, कौन सी से प्रॉफिट ज्यादा आएगा? हाँ हाँ, तो 36 36 वाले से वाले से सर। ज्यादा आएगा। जी 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 यही चीजें सीखनी है आपको। आपका फर्स्ट जी बाइंग अमाउंट $12 है, जी उसकी जगह यहाँ पर आप इसको 20 कर देते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा ज्यादा आएगा। जी। लेकिन तो इसके लिए जी आपके पास पर्याप्त फंड होना चाहिए। अगर बोट जी मार्जिन स्टार्ट कर देता है, मार्केट डाउन स्टार्ट कर देता है, तो उतना ही जी ज्यादा एवरेज करने के लिए भी बोट को फंड चाहिए ना। अभी तो आपने डाल रखा जी है, ये बिल्कुल। देखिए, अभी थोड़ा सा 10वीं मार्जिन कॉल पे फिर जाइए, जी 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 जी। 9वीं मार्जिन कॉल देखिए यहाँ पे। हम्म। फर्स्ट बाइंग अमाउंट आपने कर रखा है $12, यहाँ जी पर $20 फर्स्ट बाइंग अमाउंट होता है आपका, तो 9वां जी मार्जिन कॉल 1% डाउन आते ही $20 का जी उठाएगा, न कि $12 का। ओके ओके। एक तो $12 का ट्रेड करे बोट और एक $20 का ट्रेड करे, तो प्रॉफिट किससे ज्यादा आएगा? 20 वाले थे सर। 20 वाले से। जी सर। तो जितना अपना फंड यूज करेगा ना बोट, उतना ही जी। अपने को प्रॉफिट ज्यादा आएगा, वो चाहे फर्स्ट अच्छा बाइंग अमाउंट हो, वो चाहे मार्जिन कॉल में डाले। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन ये तो जो आपका किया गया है, ये से जी। इसको हम सेफ सेटिंग बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके, सेफ सेटिंग। मार्केट डाउन आ भी जाए तो आपका ट्रेड चलता रहे, रुके नहीं, अच्छा, भले ही प्रॉफिट कम आए। ओके ओके सर, ये 10 से नीचे वाला और देख लीजिए, ये ठीक है? 10 से नीचे वाली सेटिंग जो है। सही है, कुल मिला के मैंने आपको लॉजिक बताया भाई। इस यहाँ पे आप जी चाहे 40 मार्जिन जी कॉल कीजिए 25 मार्जिन कॉल की जगह। जी 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 पहले ये सीखिए कि ये जो मार्जिन जी कॉल हम देते हैं ये किस तरह से काम करती है और इनका काम क्या होता है। जब आप इस चीज को सीख जाएंगे तो आप मुझसे पूछने की जी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बस ये है थोड़ा सा, अभी सर जो है मतलब आपकी गाइडेंस मिल जाएगी तो ये थोड़ा सा मतलब माइंड जो है ना, तो वेल थॉट हो जाएंगे हम, मतलब जो उस आपका ही चीज को नहीं लेके थोड़ा। भाई, ओके। ये आज की डेट में हाँ आपका ही नहीं, जो जी जी और काफी दोस्त हैं उनका भी जी मार्केट एक स्टेबल वे में चल रहा है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, तो उनको प्रॉफिट कम आ रहा जी है। जी सर आए जी सर जी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना प्रॉफिट कम आए कोई बात नहीं है, लेकिन हमें ओके ओके किसी ओके। स्कैम प्रोजेक्ट में नहीं है भाई। अपना जी फंड अपने बिल्कुल बिल्कुल बाइनेंस बिल्कुल। सक्सेस पे है। मार्केट जब पंप डंप जी करेगा बिल्कुल तब बिल्कुल। प्रॉफिट आएगा अपने को। यहाँ पे ये जी तो जी नहीं है जी ना जी कि अपना फंड जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। न किसी तो मैं कंपनी के कंट्रोल में है अपना फंड, न किसी हम्म थर्ड पार्टी के, न किसी थर्ड पर्सन के। अपना फंड है बाइनेंस हम्म, सक्सेस पर, पूरा फेस वैल्यू डिपेंड करता है बाइनेंस सक्सेस पर। जी 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 मार्केट अब स्टेप साइड वे में चल रहा है, स्टेबल वे में चल रहा है। जब परफॉर्मेंस करना हम्म, स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा अप होगा डाउन होगा, ज्यादा एकदम फ्लक्चुएट करेगा, तो ये उतना ही आपको हम्म, ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देगा। ओके 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 ओके। तो मैं सर बस कल ये वाली सेटिंग को सेव कर दूं सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेटिंग अच्छा अच्छा सेफ सेटिंग है, सेफ सेटिंग है। अच्छा 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 अच्छा। सर मैं सर बस खाली एक सवाल मेरा और है सर।
सर मैं ये है कि जैसे आजकल एक आपने अभी जो मतलब जो कि आपकी बात चल रही थी शिप कॉइन के बारे में, तो वो मतलब क्या ये मेरे ख्याल से उसको लेने का राइट टाइम है सर, मेरे ख्याल से उस कॉइन को लेने का? अगर हम मेरे ख्याल से 1,000 2,000 के लेके मतलब जो कि डाल देते हैं, तो क्या एक तो ये राइट टाइम है सर वो उसको लेने का शिप कॉइन को? देखिए भाई, आप यहाँ पे सिब लीजिए और जो कॉइन डाउन हुए हैं वो जी लीजिए। जितना जी। मार्केट फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा ना, उतना ही रोल को अपने को ज्यादा प्रॉफिट निकाल के देगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट निकाल के देगा, मार्केट डाउन आएगा तो भी प्रॉफिट निकाल के देगा, सम इन मोड के द्वारा। बस उसके लिए ओके आपका ओके सर। सही होना चाहिए। फंड हम्म। मार्जिन कॉल के आने के लिए आपके पास फंड होना चाहिए। वो चाहे आप जी ट्रेड सिम कॉइन में लगाएं, वो चाहे ट्रेड आप इथेरियम में लगाएं, वो चाहे ट्रेड आप किसी और कॉइन में लगाएं। जो कॉइन अप डाउन ज्यादा होगा ना, फ्लक्चुएट डाउन भी आएगा, आप भी जल्दी होगा। अभी देखिए, हम्म। आपने एक कॉइन बाय किया $1 पे, ठीक है, जी और वो पूरे दिन में $1 से लेकर $2 पे गया, जी सर। और फिर वापस $1 पे आ गया, पूरे दिन जी में सर। एक बार। जी सर। और दूसरा कॉइन है, वो भी जी $1 का चल रहा है, जी और वो $1 से लेकर $2 उसने दिन में 5 बार गया और 5 बार डाउन आया। जी सर। जी सर। तो उसमें अपने को ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा जिस भी जो मार्केट फ्लक्चुएट होना चाहिए, जिस भी कॉइन में, जितना वो हाँ, कॉइन अप डाउन ज्यादा होगा उतना ही अपने को ज्यादा प्रॉफिट आएगा भाई। यहाँ पे जी इमोशन नहीं बिल्कुल। चलता है कि मेरा ये जी फेवरेट कॉइन है, ये जी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे जी। को इसमें ज्यादा प्रॉफिट आएगा, नहीं। जो कॉइन हम्म। अप डाउन ज्यादा होगा रॉयल क्यू में, उतना उस कॉइन में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया सर। आपने सर ये है सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से सर मतलब ये है कि आपने एक्सप्लेन करा। और ये मेरा सर एक हफ्ते का वो है सर, ये जो अभी तक आया है हम्म। प्रॉफिट, हम्म। जो सर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मेरा एक हफ्ते का प्रॉफिट है सर अभी का। हम्म। अब इसमें आज जो आया है, आज आया है 1.50। हम्म। और 19 को आया था सर 1.90। हम्म। जी सर। बताइए क्या पूछ रहे हैं। बस सर ये थोड़ा सा बस खाली मैं जो है ये बस ये है कि मैं बस आपको दिखाना चाह रहा था थोड़ा सा क्या ये तो वैसे तो ये है कि जो जो मेरा एक तरीके से इंक्वायरी थी ये उन सब पूछ का रहे हैं आपने बहुत अच्छी कि तरीके मेरा से सर वन आपने रिप्लाई पॉइंट कर। फाइव डॉलर आप ये आप मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हैं, कि मेरा 20 तारीख को वन जी पॉइंट फाइव डॉलर का प्रॉफिट आया, क्या ये सही है। जी 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 सर जी। यहाँ पे जी सर बीस जी डॉलर सर जी। होता भाई, 20 तारीख जी को आपको यहाँ पे $30 का प्रॉफिट होता तो आप संतुष्ट होते? नहीं। जी 21 सर तारीख बिल्कुल को सर। आपको लगेगा कि नहीं, 20 की जगह मेरे को 25 का आए तो बेस्ट है। जी 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 बस एक लॉजिक जो आपने जी सर। मैंने जो में बताया, जी उस चीज को समझ लीजिए। जिस कॉइन में अपना ट्रेड लगा है, वो जितना ज्यादा जी फ्लक्चुएट होगा ना अप डाउन, उतना ही अपने को ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ठीक अगर है आप ठीक है ठीक ज्यादा चाहते हैं कि मेरा नहीं, $1.5 आया है, कल मेरा $3 का प्रॉफिट आए, तो फर्स्ट बाइंग अमाउंट है। ज्यादा कर दीजिए। जी अच्छा। तो लेकिन उसके लिए ओ आपका फंड भी ज्यादा होना हाँ चाहिए। अगर मार्केट डाउन जाना स्टार्ट हो गया, तो मार्जिन कॉल उठाने के लिए आपके पास फंड भी हाँ। ज्यादा होना चाहिए भाई। तो जैसे मेरे पास अभी सर जो कि फंड है मेरे पास अभी, मैं सर आपको दिखाऊं मतलब एक बार बाइनेंस में जाके? अनवर भाई, आपके फोन में दिक्कत है, आवाज तो सही आ रहा है हमारा। जी 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 हेलो। हाँ जी भाई। मैं सर आपको सर एक बार बताइए फंड चेक करा दूं अपना, कि जिससे कि एक तो फर्स्ट बाई अमाउंट में क्या उसके अंदर थोड़ा बढ़ा सकता हूं, अगर एक 12 से लेके मतलब। जी 500 से $600 एक कॉइन की ट्रेडिंग के लिए रखिए। अच्छा अच्छा।
तो बस इसमें तो अभी सर अच्छा अच्छा ठीक है। मार्केट ये लगे कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, फर्स्ट बाइंग हाँ अमाउंट बढ़ा दीजिए। हाँ लगे कि हाँ। मार्केट डाउन आएगा, फर्स्ट बाइंग अमाउंट कम कर दीजिए बस। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं क्या अभी मतलब जो फर्स्ट भाई का मेरा मतलब जो अमाउंट है उसको मैं एक बढ़ाऊं क्या अभी, क्योंकि अभी 12 पे लगा हुआ है सर। भाई रबड़ की तरह बधाइए मत, लॉजिक को समझने की कोशिश जी कीजिए। आप फिर रिपीट वही क्वेश्चन जी कर रहे हैं जी कि मैं जी ऐसा करूं कि नहीं करूं। मैंने लॉजिक बताया है, वो जी। लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। ओके 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 कर ओके। सकते हैं आप, ऐसा अच्छा नहीं है, अच्छा कुछ अच्छा। भी कर सकते हैं। जी फर्स्ट बाइंग अमाउंट को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया है उसको समझिए भाई। आप फिर वही क्वेश्चन ठीक लेके है आ रहे सर। हैं, मैं इसको करूं कि नहीं। ऑलरेडी मैं जी इस चीज जी। को बता चुका हूं, आप फिर पूछ जी रहे हैं कि मैं उसको करूं कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके सर, ओके 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 भाई। ओके सर, ओके सर। चंद्रमोहन भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है आपको। हेलो हेलो। हेलो। जी चंद्रमोहन जी। चंद्रमोहन जी अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो। जी जी भाई कैसे हैं? हाँ हाँ, नमस्ते सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मेरे एक रिक्वेस्ट है सर, आप एक पार्टिसिपेंट को 5-10 मिनट से ज्यादा टाइम मत दीजिए प्लीज। क्या होता है ना, मतलब एक देखिए, जैसे अभी आपने एक एक भाई साहब को बात बताई। अब बेसिक्स जिसको नहीं मालूम है उसके पीछे आप आधा घंटा वेस्ट करेंगे तो जिसको जिसका जेन्युइन क्वेश्चन है वो रह जाता है, नंबर एक। तो आप अपने आप सही हैं चंद्रमोहन भाई, लेकिन मान लो वो जो भाई जी ने पूछा क्वेश्चन, उनकी जगह आप हो, आपको तो बेसिक पता है, सर, लेकिन उनको नहीं पता है। सर अपलाइन क्या किस काम का है, जिससे थ्रू आए हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना सर, प्लीज। बनती है भाई, बिल्कुल बनती है। लेकिन भाई जिस उम्मीद से अपनी मीटिंग में आए हैं ठीक कि नहीं ठीक। अनिल भाई से कुछ जो नहीं पता है पूछेंगे, नहीं सर, 1 मिनट से ज्यादा 2 मिनट दे दिया, उनके डाउट क्लियर हो गए, अपना क्या गया यार। ठीक ठीक, नहीं थोड़ा थोड़ा लिमिट रखिए सर प्लीज, मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी कोई। अच्छा सर, मेरा मेन क्वेश्चन क्या है ना, मैं पहले जिस एक चीज और चंद्रमोहन भाई, हाँ बोलिए। मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, जी जी जी, बोलिए ना। लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, तब तक नेक्स्ट भाई का क्वेश्चन लेने का मुझे नहीं लगता है कोई बेनिफिट है, नहीं, बात क्योंकि सही है, आप संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर नेक्स्ट एक भाई का क्वेश्चन कम ले लेंगे, लेकिन जितने भी जी, लेंगे उनका क्लियर करते चलेंगे ना। ठीक ठीक ठीक। एनीवे ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ऐसा है ना, मैं पहले जिस सर्कल में था उसमें 3-4 मैंने कॉइन लगाए थे। अभी मेरा भाई के चंद्रमोहन सर्कल भाई में। थोड़ा सा नजदीक होके बोलिए, या तो सो आवाज थोड़ा हाँ सा हाँ क्लियर नहीं आ हाँ, रही। सुनिए, मैं पहले दूसरे सर्कल में था तो 3-4 कॉइन में मैंने लगाया था ट्रेड। अभी मैं मेरा भाई के सर्कल में हूँ, तो जब भी मैंने मेरा भाई के सर्कल में ट्रेड स्टार्ट किया तो 1 इंच पे एक ही कॉइन लग गया मेरा। और अब एक्चुअली मैंने 1 ही कॉइन लिखा था तभी, तो 1 हो गया। अभी मेरे पास 3 कॉइन ऐसे पड़े हैं जो इनका कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है या ऐसे ही पड़े हैं, तो उनको ला सकता हूँ मेरा भाई के सर्कल में? जो पहले वाले सर्कल आपने यूज किया था जी उसमें 3 कॉइन थे, हाँ जी जी। उनको उनसे आप एग्जिट नहीं हुए और आपने फिर मिराज भाई का सर्कल भी ज्वाइन कर लिया। नहीं, उनसे तो एग्जिट हो गया, वो पूरा बाहर निकलने के बाद में मेरा भाई का सर्कल ज्वाइन किया। अच्छा, अभी फिर क्या हुआ? नहीं, अब मुझे ये पूछना है, जो मिराज भाई का सर्कल लिया तो एक एक कॉइन मैंने लगाया तभी, तो 1 इंच में मेरा ट्रेड आ गया, जो कि ओके, नया कॉइन लिया मिराज भाई के सर्कल में।
और जो मेरे जो पिछले सर्कल में 3 कॉइन थे, SXP और दूसरे वगैरह, वो वैसे ही रह गए। तो अब इनको मैं ला सकता हूँ कि इस मेराज भाई के सर्कल में, या मुझे अलग से ट्रेड लगाना पड़ेगा? अगर मिराज भाई के पोर्टफोलियो में वो कॉइन है तो ही ले सकते हैं आप। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा? आप 10 कॉइन में ट्रेड फर्स्ट बाइंग अमाउंट 10 करके जी 10 कॉइन में ट्रेड लगा के देखिए। जी। मेरे हिसाब से शायद उनके पोर्टफोलियो में 10 ही कॉइन है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप तो ऐसा काम कीजिए, हाँ आप बोलिए ऐसा काम कीजिए, बोलिए 10 सर। कॉइन में ट्रेड लगाइए हाँ हाँ और जब ट्रेड लगाने जाते हैं तो वहां जी पे एक ब्लॉक लिस्ट आती है, जी। तो सभी कॉइन को ब्लॉक कर दीजिए। जिन जिन कॉइन में ट्रेड लगाना है उनको ऑन रखिए। अगर वो कॉइन मिराज भाई के सर्कल में होंगे तो ट्रेड लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे कैसे? मान लो उनमें नहीं लगता है, तो जो अभी मेरा चल रहा है वो तो चलता रहेगा ना? जो ये जो अभी 1 इंच पे है चल रहा, वो तो चलता रहेगा? देखिए, ठीक है सर, ठीक है। हेलो। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जी बताइए। यहाँ पर जैसे हम ट्रेड लगाते हैं ना, जी 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 10 कॉइन में या कितने 5 में कितने में भी लगाना है, यहाँ पे डाल दिया जी। और यहाँ पे ऐड बैंड टू करेंसी पे क्लिक करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो भी आपके फेवरेट कॉइन है उनको छोड़ के बाकी को टिक कर देना है, ऐसे सभी को, ओके ओके ओके। और ऊपर से कंफर्म कर देंगे और ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। अगर मिराज भाई के पोर्टफोलियो में उनकी ट्रेडिंग में वो कॉइन है तो आपके फेवरेट कॉइन में ट्रेड लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन भाई नहीं चंद्रमोहन नहीं जी? सर, मैंने अपना टाइम लिमिट में ही रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो। क्यों, क्या है ना सर, वीक में 2 ही दिन मिलते हैं, और जब 2 से 3 दिन ज्यादा निकल जाता है, आदमी का क्वेश्चन भी छूट जाता है, मतलब वो दूसरे किसी में उलझ जाता है, तो टाइम नहीं मिलने से वो क्वेश्चन उसका रह जाता है। इसके लिए मेरा भी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम टाइम में अपना क्वेश्चन खत्म करें सर। जी जी जी, धन्यवाद चंद्रमोहन जी। और आपने सजेशन दिया, बेस्ट तो दिया है, अच्छा है, लेकिन वो पूछने वाले पे डिपेंड करता है भाई, उनको कब समझ में आता है। नहीं सर, क्या है ना, अपना मैं मकसद है, सर अपना मकसद है सिखाना। नहीं सर, और दूसरा मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा बहुत तो यूट्यूब में देखा करें ना, आपके जितने सारे यूट्यूब हैं, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मैं भी वही देखता हूँ, जब समझ में नहीं आता है या कुछ ज्यादा डिफिकल्टी रहती है, तभी क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। रॉयल क्यू के जितने छोटे छोटे पॉइंट है ना, जितने जी भी जी डेली मीटिंग में पूछे जाते हैं, जी। उनको मैंने ऑलरेडी उन पे सभी पे वीडियो बना रखा है, वो चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, सभी वीडियो हैं। बिल्कुल सर, मैं वही बोल रहा हूँ, हर आदमी थोड़ा थोड़ा वीडियो, एक दो 10-15 मिनट की तो वीडियो है, ज्यादा भी नहीं है कि बहुत 1 घंटे का है। 15-20 मिनट के जितने वीडियो वो देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बहुत सारे नहीं, लगभग मोस्टली। जी जी, वही बस तो ये मैं है, कह रहा हूँ। सीखने वाले बनिए। क्या सर? यही है, यही मैं बोलता हूँ कि बस सीखने वाले बनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही 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 कहा आपने। थैंक ये यू सर। चैट बॉक्स में सभी तो वेलकम सर, वेलकम। तो चैट बॉक्स में सभी वीडियो डाल दिए मैंने, जी सभी जी। रोल से के हर एक पॉइंट को मैंने क्लियर कर रखा है, A to Z। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, कॉपी थैंक यू, करके रख सकते हैं आप। थैंक यू सर। और अपडेट के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं अपडेट डालते रहता हूँ। फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, जी जी जी। लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट और मार्केट का क्या कुछ चल रहा है ये भी डालता रहता हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत और धन्यवाद। सुनील भाई कैसे हैं?
सुनील पाल भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है आपको। V1 राज भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। राज पठानिया, कैसे हैं भाई? ठीक है अनिल भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत मस्त है भाई, आप बताइए। बस हम भी ठीक है, बढ़िया है। तो अनिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने ना एक बेट कॉइन लगी थी क्यू सर्कल से, और मैंने सर्कल को हटा दिया है, लेकिन फिर भी उसकी जो स्ट्रेटेजिक फी है वो कटती रहती है। कटेगी जब तक वो वन शॉट नहीं होगा। अच्छा, सर्कल निकाल दिया उसके बाद भी कटेगी वो? जब तक वो स्ट्रेटेजी चलती रहेगी, वो वन शॉट नहीं होता है, उस कॉइन से बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक वो स्ट्रेटेजी रहेगी। एक बार उसको आप वन शॉट कर दीजिए, जब वो फर्स्ट बाइंग अमाउंट से एग्जिट हो जाएगा पूरा, फिर उसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं सेम सेटिंग करके, फिर नहीं लेगा। नहीं, वैसे तो मेरे को आज 13 दिन हो गए प्रॉफिट कोई भी आए हुए, लेकिन ये मेरा क्वेश्चन था पहले का, एक्चुअली ड्यू रह गया था थोड़ा सा ये। हाँ, जब तक उसकी स्ट्रेटेजी चलती रहेगी ना सर्कल की, भले ही आपने उसको हटा दिया है, तो वो कटेगा। अच्छा, और सेकंड ये क्वेश्चन था, जैसे अभी बाइनेंस के रेफरेंस में लाइट में करते थे ना, जो $100 आते थे उसमें, अभी ऑफर नहीं है वो, तो अभी हम किसी को रेफर करें तो लाइट से करें या स्टैंडर्ड से? $100 नहीं आते थे भाई, वो एक ऑफर होता था। हाँ, वही ऑफर जो था, उसका कुछ क्राइटेरिया था, वो आपको फुलफिल करना पड़ता था। इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है, वो काफी मुश्किल होता है, टफ होता है वो। ऐसे नहीं फ्री में कि $100 दे देंगे वो आपको। हाँ, वो कुछ थी ऑफर, तो अभी हम लाइट से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या? किसी को रेफर कर रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, अकाउंट के लिए, तो उसमें था एक लाइट, एक था बाइनेंस लाइट और एक था स्टैंडर्ड। कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है वैसे। ओके जी, ओके राज भाई, ओके, थैंक यू जी। गिरधारी बर्मन भाई, कैसे हैं? सर जी नमस्कार, बहुत बढ़िया हूँ सर। नमस्कार नमस्कार भाई। अनिल सर, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, वो भी रॉयल क्यू के रिगार्डिंग, कि रॉयल क्यू में सर अपन जब इसको रिचार्ज करते हैं तो रॉयल क्यू का जो अपना डेट बताती है, रिन्यूअल डेट है ना, उसके जस्ट बाजू में एक बटन आ रही है कैंसल। मान लीजिए किसी के यहाँ से सर यदि कैंसल बटन दब जाती है, तो क्या रॉयल क्यू का जो रिचार्ज जो अपन ने किया है वो भी हट जाएगा क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। ये कैंसिल का बटन है ऑटो रिन्यू होने के लिए। जी, उसको आप कैंसिल कर देते हैं तो ऑटो रिन्यू नहीं होगा। मान लो आपने स्टार्ट किया जी, और आपका 100 साल होने के बाद आपके अकाउंट में 120 USDT है, तो वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा। अच्छा जी, जी। इसको कैंसिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हम मैनुअल कर पाएंगे उसको। जी, मतलब मुझे इसलिए शक हुआ था सर, क्योंकि जब मैं प्रोफेशनल का एडिशनल को एक्टिवेट करने जा रहा था तो जस्ट ऊपर ये बटन दिखी थी मुझे कैंसिल, है ना, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया कि कहीं गलती से यदि उसमें कैंसिल में दब गई तो अपना ट्रेड रॉयल क्यू जो ट्रेडिंग करने के लिए अपन ने लिया है सॉफ्टवेयर, वो कहीं बंद ना हो जाए। कहीं बंद। आप ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है ना, आप करके भी दिया करो। देखिए स्क्रीन शेयर हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। मैं कैंसिल के बटन पे क्लिक करता हूं, देखिए क्या आ रहा है, आफ्टर क्लोजिंग द सिस्टम विल नो लॉन्गर ऑटोमेटिकली रिन्यू आफ्टर योर रिलेटेड सर्विस एक्सपायर। जी कि ये ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ। आपको रिन्यू का बटन दबाना पड़ेगा, आप रिन्यू करना चाहते हैं कि। जी, ठीक है, श्योर। जी। तो ये छोटे छोटे भाई आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सर मुझे डर लग रहा था कि कहीं कैंसिल होके रोबोट बंद ना हो जाए, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया सर। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर।
ओके भाई, ओके किधर BS राठौर। राठौर भाई कैसे हैं? हेलो जी राठौर भाई। बहुत ही अच्छा सर। सर मैं बस स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, मैं क्लास में बात नहीं कर सकता सर। मैं जी भाई, बस स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, बोल रहा हूँ, बात तो कर नहीं सकता मैं। फिलहाल मैं सफर में हूँ। सफर में है तो भाई जब फ्री हो तब कर लेना, कोई बात नहीं है। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सफर में है तो कोई फायदा नहीं है करने का। लगभग जितने भी हैं, जितने भी रॉयल क्यू के लोग हैं, यही चाहते हैं कि लगभग सभी लोग की अपना एक और स्क्रीन शेयर कर सकें। तो जब भी मैं आता हूँ इसमें तो लगता है कि मैं भी एक बार स्क्रीन शेयर करूँ मैं। भाई आपकी ख्वाहिश है तो कर लीजिए भाई। जी सर। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल क्लियर है भाई, क्लियर है। आपका प्रॉफिट 0.7 1.5। जी भाई। सर ये मार्केट सर कब तक उठे सर, ये पूछना चाहता हूँ सर। और क्या पूछना चाहते हैं? मार्केट कब तक उठ पाएगा बोल रहा हूँ। लगभग मैंने 2 महीने से ज्वाइन किया हूँ सर, थोड़ा सा अनुभव कम है। अगर भाई ये मुझे पता होता तो मैं रोल की ज्वाइन थोड़ी करता। नहीं ना सर। हाँ हैं? जी सर, ये सही मुझे सर। पता होता कि मार्केट ऊपर कब आएगा, मैं रोल की ज्वाइन थोड़ी ना करता यार। जी सर। अंदाजा होता है ये। जी सर। बाकी धन्यवाद भाई मीटिंग में आके शेयरिंग करने के लिए आपका। भरत कुमार, भरत भाई कैसे हैं? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार भरत भाई कैसे हैं? ठीक है बॉस, फर्स्ट क्लास। बॉस मेरा रॉयल की तो बंद है, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम था, वो मैंने पहले भी रेज किया था, इनको बताया था, संध्या जी को भी बताया था। और ये अपना स्ट्रेटेजी फी काटता रहता है वो। स्ट्रेटेजी फीस काटता रहता है? हाँ, उसमें कोई स्ट्रेटेजी अंदर लगी नहीं है, सब कैंसिल है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रेटेजी, कोई भी ट्रेडिंग होती है स्ट्रेटेजी फी ले रहा है। चलो स्क्रीन शेयर करो। अरे वाह, बबलू भाई भी आए हैं। बबलू भाई कई के दिन में दिखे यार। हेलो, कैसे हैं बबलू भाई? बहुत बढ़िया सर। काफी दिन में दिखे भाई। आप ही दिखना बंद कर दिए सर। अच्छा ये बात है। हम तो रोज आते हैं सर। अच्छा चलो भाई, मेरे ही गलती है। और सब परिवार ठीक? सब बढ़िया सर। आज कुछ लेट से हम ऑन हुए हैं, कहीं पार्टी में गए हुए थे, बर्थडे पार्टी था, तो वहां से आने के बाद हम ऑनलाइन हुए। भरत भाई आप स्क्रीन शेयर करिए अपना, वो ट्रेड किस कॉइन में लगा है? ICP में लगा है। और इसमें आपका चल रहा है, फ्यूज कट रहा है ना? हाँ, फीस कंटिन्यू कट रहा है। कोई भी ट्रेड होती है वो स्ट्रेटेजी फी और जी सिंक्रोनाइज, जो सिंक्रोनाइज कर रखा है जी,
किसी सर्कल का ले रखा है आपने, उस वजह से कट रहा है। इन्हें उधर स्ट्रेटेजी में बता ही नहीं रहा कोई भी। भाई वो आपने एक बार जब ज्वाइन किया था तब स्ट्रेटेजी ले लिया, हाँ, और बाद में उसको कैंसिल कर दिया, लेकिन जब तक उसकी स्ट्रेटेजी चलती रहेगी ना, वो फीस हाँ। तो लेता रहेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये कॉइन जब तक जब आप इससे एग्जिट हो जाएंगे ना, वन शॉट करके या मैनुअल सेल करके, ओके, दोबारा नया ट्रेड लगाएंगे ना, तब नहीं कटेगा। जब तक इसकी स्ट्रेटेजी यूज होती रहेगी सर्कल की, इसमें ट्रेड चलता रहेगा, तब तक वो फीस लेता रहेगा। जी जी जी, ओके ओके। ये आईसीपी वही सर्कल का ही लास्ट कॉइन है, बाकी मैंने सब सेल कर दिए थे, उसमें थोड़ा थोड़ा लॉस था तो मैंने सेल कर दिया, इसमें ज्यादा था इसको मैंने होल्ड किया। एक भाई ने पहले भी पूछा था, अभी उसको भी बताया था, उनका भी यही क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ओके। अब तो समझ ये में आया? जी जी, आ गया, अभी ये क्लियर आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज स्ट्रेटजी, वन शॉट के नीचे दिख रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब आपने किसी सर्कल का स्ट्रेटेजी यूज किया हुआ है, और जब हाँ, तक हाँ। इस सर्कल का स्ट्रेटेजी चलेगा, अगर वो फीस ले रहा था तो ये फ्यूल चार्ज, उनका जो फीस है वो जाता रहेगा। इससे आप Right, वन शॉट हो जाएंगे। एक बार इस कॉइन से एग्जिट हो जाएंगे, फिर भले ही आप मैनुअल इसी कॉइन में ट्रेड लगाइए अपनी मर्जी से, नहीं लगेगा। जी जी जी, ओके, क्लियर सर, क्लियर। ये बढ़िया, आपने कितना कोई बता ही नहीं पाया। भाई पता होता है वो तो बता ही देते हैं। हाँ सही बात। थैंक और यू, भाई थैंक सर, यू। और कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, थैंक यू, बस यही था। ओके बर भाई, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट बाय, थैंक। असलम खान भाई कैसे हैं? बस अनिल सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त भाई मस्त। अनिल सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो मैं पूछता हूँ, पर क्वेश्चन पूछने से पहले ना मेरे मन में एक चीज ही आ गई। अभी जस्ट जो भारत भाई से बात हो रही थी, तो मुझे एक मेरे मन में एक नया क्वेश्चन आ गया। उन्होंने कहा कि मैं सारे कॉइन से बाहर निकल गया और अब ये लास्ट बचा हुआ है, ये जो डिस्कशन बता रहे थे, आपके मन में ये नहीं आया कि क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों किया उन्होंने? सब वो रॉयल क्यों बंद करने की तैयारी में है? मतलब ये लग रहा है कि बस अब जिस कॉइन से मैं बाहर निकल जाऊं और मैंने सब कर लिया, क्या हो गया होगा ऐसा? ये थोड़ा सा मेरे जानने की इच्छा हो रही है उनसे ही। ये होता है कॉइन चेंज। मान लो आपने 2-3 कॉइन में ट्रेड लगाया, ठीक है, और वो फ्लक्चुएट कम हो रहे हैं, ठीक है, फ्लक्चुएट कम हो रहे हैं तो उनमें प्रॉफिट कम आ रहा है। उनको लगा कि नहीं, किसी दूसरे कॉइन में ट्रेड लेना है, वो कॉइन अच्छा पंप डंप होने वाला है और हो रहा है, तो मैं उन कॉइन से एग्जिट होके और उनमें एंट्री लूंगा, तो मुझे प्रॉफिट आएगा। रॉयल क्यू नो डाउट आपको उसी कॉइन में ट्रेड करके देता है, वो चाहे डाउन जाए तो भी प्रॉफिट निकाल के देता है, अप जाए तो भी प्रॉफिट निकाल के देता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कॉइन में ट्रेड लेते हैं जो एक कॉइन तो मार्केट दिन में 10 बार पंप डंप हो और एक 20 बार पंप डंप हो, तो अपने को तो उससे ज्यादा प्रॉफिट आएगा ना जो 20 बार पंप डंप हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, वही मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा अंदाजा आया कि वो नेगेटिविटी दिख रही थी उनमें, तो मेरा जानना का मन हुआ कि अगर हम एक टीम से जुड़े हुए हैं तो मेरा क्वेश्चन तो दूसरा था, पर ये जस्ट लास्ट कॉल देख कर मन में आ गया है कि आप थोड़ा पूछ कर उनसे करते कि क्या कर रहे हैं आप, इसको एग्जिट कर। हाँ जी जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है अनिल भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमने इस पर जैसे 1000 का फंड रखा है, $1000 का फंड रखा है ना, मैं मतलब किसी नए बंदे को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। जब तो मैंने ये दिखाया कि देखो मेरा 1000 का फंड है और मुझे उस पर 50 USDT का प्रॉफिट अभी तक हो चुका है और ये अपना बाइनेंस पे सेफ रहता है। जब मैं बाइनेंस पे उसको दिखाने जाता हूँ तो मेरा 1050 बाइनेंस पर वहां दिखना चाहिए, ट्रेडिंग चल रही है मेरी, दिखना चाहिए, तो उससे कम दिखता है वो। तो वो मैं समझता हूँ शायद कि वो एक्सप्लेन, वो जो है हमारा कॉइन के कारण मतलब ट्रेड चल रहा है, उसके रेट गिरे हुए इसलिए कम है, तो थोड़ा सा उनके मन में नेगेटिविटी आ जाती है, कम कैसे नहीं है? तो एक्चुअली क्या बताया जाए इसके लिए, कम कैसे हो जाते हैं? मतलब 1000 हमारा फंड सुरक्षित रखा है हम कहते हैं और 50 का प्रॉफिट होगा तो 1050 दिखना चाहिए बाइनेंस पर, उससे कम क्यों दिखता है? ये चीज पूछना चाहिए।
मेरा ट्रेड दिख रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है, दिख रहा है सर। मेरा 1 इंच में $136 का भी लॉस चल रहा है, मतलब फर्स्ट बाइंग अमाउंट से 1 इंच पे 136, ठीक। मार्केट डाउन आ चुका है, ठीक है। हाँ इसमें $22, इसमें $28, हाँ इसमें $144, ठीक है सर। लेकिन ये फंड मैं अपना बाइनेंस पे जाके चेक करूं, लॉग आउट हो चुका है, कोई बात नहीं। मैं इसको बाइनेंस पे चेक करूंगा तो ये कॉइन ऑलरेडी मेरे बाइनेंस में है और वो उतने डाउन आ चुके हैं। उसकी एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन मान लो किसी कॉइन की $200 की है। ये $200 का हमने इथेरियम बाय कर लिया, ठीक है। $200 का इथेरियम बाय करने के बाद इथेरियम का रेट डाउन आ गया। हाँ। और इस $200 का मान लो अपने को 0.1 इथेरियम मिला था, ठीक है। अब ये 0.1 इथेरियम तो अपने अकाउंट में है बाइनेंस में, लेकिन मार्केट डाउन आने की वजह से इस 0.1 इथेरियम की कीमत $160 रह गई है, रेट कम आ गया है। ठीक है। तो जो $200 का अपना पोर्टफोलियो दिख रहा था वो बाइनेंस पे 160 का दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन ये लॉस नहीं है ना जब तक हम इसको सेल नहीं करते हैं, ये फ्लोटिंग लॉस है। हाँ। जब मार्केट हाँ ऊपर सर, जाएगा, मैंने अभी जैसे ये जब मार्केट ऊपर जाएगा तब ये $200 के अपना पोर्टफोलियो भी बराबर हो जाएगा। और रॉयल क्यू ने अब तक जितना भी ट्रेड करके अपने को प्रॉफिट दिया है वो इस $200 में ऐड होके दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सर। अब मेरा इसमें दिखने कब स्टार्ट होगा? अब लाइव प्राइस दिख रहा है मेरा, यहाँ पे लाइव प्राइस चल रहा है $41,316 का, ठीक है। ठीक है। अब मेरा बिटकॉइन में जितना भी ट्रेड हुआ है मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाके चेक करूं तो ये देखिए मेरा ये प्रॉफिट निकाल के दिया है, ये प्रॉफिट तो निकल रहा है। हाँ, लेकिन मेरे वहां पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि होना चाहिए मेरा प्रॉफिट ऐड होके शो होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपना बाइंग जो था उससे मार्केट डाउन आ चुका है इतना। धीरे धीरे करके जब ये एवरेज प्राइस है इस पे चला जाएगा और इस एवरेज प्राइस से जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा अपना जितना भी फंड था वो प्लस जितना भी ये ट्रेड किया है रॉयल क्यू ने, ये जितना भी प्रॉफिट निकाल के दिया है ये ऑटोमेटिक वहां पे बाइनेंस पे ऐड तो करना स्टार्ट कर दो। अच्छा सर। हाँ सर, ठीक है सर, ये बिल्कुल समझ में आ गई मुझे बात करनी। थैंक यू सो मच। और बताइए। बस सर अभी तो यही क्वेश्चन है, आपसे तो बात करते रहने का मन करता है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। नेक्स्ट किसी मीटिंग में पूछूंगा मैं सर कुछ। आज के लिए इतना ही सर। ओके असलम भाई। नीले में आ रहा है। एम इकबाल भाई कैसे हैं? जी बढ़िया हूँ जी, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया इकबाल भाई। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने एक बहुत अच्छे सर्कल को फॉलो किया था, उनके रिजल्ट्स 15% पर मंथ से ज्यादा रहे हैं हमेशा ही। मैंने 1 अप्रैल को यानी आज से कोई 19-20 दिन पहले ज्वाइन किया था। मेरा प्रॉफिट तकरीबन 4 और 5% मंथली के दरमियान में आ रहा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ वैसे तो, ठीक है। आजकल शायद मार्केट की फ्लक्चुएशंस थोड़ी हैं या मामलात हैं। जस्ट आपसे ओपिनियन चाह रहा हूँ, क्या वाकई मार्केट कंडीशंस 1 अप्रैल के बाद अब तक ऐसी हैं कि ये इतना कम प्रॉफिट होना चाहिए? 5% मैं बहुत ही कम समझता हूँ, उनका हमेशा ही 15% से ज्यादा रहा है। बहुत अच्छा सर्कल है, बहुत अच्छे हैं तो, लेकिन मेरे साथ गॉड नोज ये क्यों हो रहा है। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर आप अकाउंट मेरा देखना चाहें, कॉइन्स देखना चाहें, उनमें फ्लक्चुएशंस तो मुझे फरमाएं। वो बात नहीं है, सर्कल कोई भी ज्वाइन कीजिए,
वो सर्कल इतना प्रॉफिट दे रहा है और वो सर्कल इतना प्रॉफिट दे रहा है, सर्कल नहीं। आप उस कॉइन की वॉल्यूम देखिए, वो फ्लक्चुएट कितना हो रहा है। एक कॉइन दो सर्कल है, इथेरियम है, इथेरियम भी एक सर्कल में लगा हुआ है और दूसरे सर्कल में भी इथेरियम है। कुछ डिफरेंट होता है उनकी स्ट्रेटजी पे, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, कितने परसेंटेज पे उन्हें बाइंग डाला हुआ है, उन्होंने अप मार्केट के लिए सेटिंग किया हुआ है या डाउन मार्केट के लिए। एक सर्कल ने सेटिंग किया हुआ है, अपना जो स्ट्रेटजी बनाया हुआ है वो अप मार्केट के लिए बनाया हुआ है, लेकिन मार्केट डाउन चल रहा है। एक सर्कल ने डाउन मार्केट के लिए स्ट्रेटजी बनाया हुआ है और मार्केट अप चल रहा है, तो वहां पे उनका दोनों का मैच नहीं होगा। समझ रहे हैं? मार्केट स्ट्रेटजी कोई भी लगाइए, रॉयल क्यू क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको हम जो भी कमांड देके छोड़ेंगे ना वो उसी को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी वो ऑटोमेटिक चेंज कर देगा, नहीं। आपने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 डाला है तो वो ट्रेड आपका $10 के ही अकॉर्डिंग करेगा, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में जा रहा हो। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो 10 की जगह आप $50 डालेंगे फर्स्ट बाइंग अमाउंट, तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मार्केट अप चल रहा है और आपने तभी भी $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाल रखा है और दूसरे सर्कल वाले ने स्ट्रेटेजी को मार्केट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है और अप ट्रेंड में 10 की जगह $50 डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रॉफिट अच्छा आएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट डाउन चल रहा है और उसने अप मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी लगा रखी है, मार्केट डाउन जा रहा है, उसने फर्स्ट बाइंग अमाउंट $50 कर रखा है और मार्केट डाउन आ रहा है, तो $50 के अकॉर्डिंग ही मार्जिन कॉल को उठाएगा और जल्दी उसका जो फंड है वो जल्दी मार्जिन कॉल में जल्दी उठ जाएगा, तो वहां पे उसका ट्रेड है होल्ड हो जाएगा। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। रॉयल क्यू अपने कोडिंग पे काम करता है, जो हम उसको कमांड देके छोड़ देते हैं वो उसी पे काम करता रहता है, अप मार्केट में भी और डाउन मार्केट में भी। ऐसा नहीं है कि डाउन मार्केट आते ही वो ऑटोमेटिक अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देगा या अप मार्केट आते ही ऑटोमेटिक अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देगा, वो अप या डाउन मार्केट में भी। अपने को प्रॉफिट उसी कॉइन में ज्यादा होगा जो अप डाउन ज्यादा होगा। बस ये देखना है कि अप मार्केट के लिए स्ट्रेटजी कर रखी है वो सही है या डाउन मार्केट के लिए जो स्ट्रेटजी कर रखी है वो सही है। इसमें एक चीज आप ये फरमाएं कि सर्कल ओनर्स, आपने कहा कि वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करते रहते हैं। मैंने अगर अपनी फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 रखी है वो तो 10 रहेगी, वो अपने एंड पे अगर अपनी 50 कर भी ले, मेरे एंड पे अगर मैंने 10 रखी हुई, मुझे तो नहीं पता, मैं एक जनरल यूजर हूँ कि कब अप ट्रेंड है कब डाउन ट्रेंड है, मुझे नहीं पता, मैं ये एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता। मैं तो चाहता हूँ मैं सर्कल से सिंक करके और बस भूल जाऊं। तो वो जो चेंजेस सर्कल ओनर करता है क्या वो मेरे अकाउंट में इम्प्लीमेंट होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। उस किसी सर्कल का अपने सर्कल किसी ओनर का सर्कल ज्वाइन कर रखा है तो अपने स्ट्रेटजी को चेंज करता है, तो जाहिर सी बात है वो आपकी स्ट्रेटजी भी चेंज होगी क्योंकि आपने उसका सर्कल ज्वाइन कर रखा है। मेरी फर्स्ट बाइंग अमाउंट तो कभी भी चेंज नहीं होगी, और अगर मैंने डबल नहीं किया हुआ, फर्स्ट बाइंग अमाउंट डबल जो है वो अगर वो ऑप्शन चूज नहीं किया हुआ, ओनर चेंज करता है तो होगी। अच्छा, नाइस नाइस। और जो फर्स्ट बाइंग अमाउंट है क्या वो भी चेंज हो जाएगी? क्या फर्स्ट बाइंग अमाउंट मैंने अगर $10 रखी है फर्स्ट बाइंग अमाउंट और वो सर्कल ओनर 10 से 20 कर देता है या 30 कर देता है, तो वो मेरे सर्कल में तो चेंज नहीं होगी, मेरे अकाउंट में तो चेंज नहीं होगी। होगी। अच्छा 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 अच्छा, ये फुल्ली सिंक्ड होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें फंड अगर मेरे अकाउंट में थोड़ा है, सर्कल ओनर के पास तो ज्यादा है फर्ज करें, और मेरे पास थोड़ा है, तो मैं तो जल्दी ड्राई हो जाऊंगा। यस। चलिए, ये सेटिंग इस तरह से है, ये आज क्लैरिफिकेशन हुई, ठीक है। नील भाई, आप किसी ओनर का सर्कल ज्वाइन करने जाते हैं ना इकबाल भाई, मोस्टली सर्कल में वो अपना चार्ट देते हैं कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट इतना डालें और आपका एक कॉइन के ट्रेड के लिए इतना यूएसडीटी होना चाहिए। ठीक।
तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे तो उनका एक परसेंटेज रहता है कि मेरी ये सेटिंग है, इस सेटिंग के अकॉर्डिंग अगर मार्केट 40% भी अगर डाउन आ जाता है तो आपका ट्रेड रुकेगा नहीं। तो किसी भी सर्कल को ज्वाइन करें तो चार्ट जरूर पढ़ लिया कीजिए। मैंने चार्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, उसका चार्ट पूरा स्टडी करके एग्जैक्टली, बल्कि सेफर साइड पे रख के थोड़ा सा क्वेश्चन रख के मैंने नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो चूज किए हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। बहरहाल, और आजकल वैसे मार्केट फ्लक्चुएशंस फ्रॉम 1 अप्रैल टिल टुडे, ये जो पीरियड है 20 दिन का, इसमें आप क्या समझते हैं? मार्केट फ्लक्चुएशन पंपिंग डंपिंग नॉर्मली थोड़ी हो रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड्स, या आजकल ज्यादा है या नॉर्मल है, क्या है? स्टेबल वे में चल रहा है, साइडवेज में स्टेबल चल रहा है, पंपिंग डंपिंग ज्यादा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। अपने को तो प्रॉफिट तभी आएगा जब पंप भी हो और डंप भी हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए अनिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ओके इकबाल भाई, थैंक यू। ओमपाल चौहान भाई कैसे हैं? सर बहुत अच्छा है। अनिल सर कैसे हो? एकदम बिंदास भाई, आप बताइए। अच्छा, बिंदास हो गया। सर मैं ये कह रहा था, अपने टेलीग्राम में जैसे अप और डाउन की जो स्ट्रेटजी लगाते हो, ठीक है? हेलो जी भाई। हेलो, हाँ, तो मेरा कहने का था कि जैसे आपने बताया कि आप में ये लगाओ, डाउन में ये लगाओ, ठीक है? तो अनिल ये अमित बालकोड़े ने जैसे अपने उसमें डाल रखा है टेलीग्राम में, आप भी डाल दो ना। जैसे अपने टेलीग्राम में मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें हमें आपसे जज हो जाए, बहुत अच्छा। कैसे डाल दे भाई? टेलीग्राम में जैसे पीडीएफ बना के, जैसे ये आपकी है, ये डाउन की है, जैसे आप बताते हो, ये चीज कह रहा था मैं। ओमपाल भाई, मैं आपके क्वेश्चन समझा नहीं, आप पूछना क्या चाहते हैं, क्या डाल दें? कॉल तो मैं डालता हूँ कि इस कॉइन में इस टाइम पे इस यहाँ तक एंट्री लेके और इतने तक वन शॉट कर दें, ये तो डालता हूँ मैं। हाँ, ये तो डालते हो सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं ना हम किसी चीज की, तो सर्कल में सर्कल नहीं है भाई मेरा। हाँ जी, अच्छा, मेरा सर्कल नहीं है। मैं ये कह रहा था सर, जैसे आपने एक चीज और बताई थी अभी, जैसे कोई जैसे मार्केट बढ़ती है तो $50 USD डॉलर लगा के आप 7 वो करके माल का कॉल मार्जिन करके और अच्छा मोटा प्रॉफिट निकाल सकते हो सर। तो उसमें सर क्या करना पड़ता है, एक बार बताओगे थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सीखने को मिल जाए। फंड अपने पास 500 का है जैसे एक्स्ट्रा, तो उसमें जैसे मान लो कोई भी कॉइन है, वो तो हमें चूज करना पड़ेगा कोई सा भी, तो वो कैसे करते हैं वो बता दो सर। मान लो आपके पास $500 है, ठीक है? यस सर। और आपने ट्रेड लेना है किसी भी कॉइन में, जैसे डोज को ले लेते हैं। यस सर। डोज में गए, ट्रेड सेटिंग में गए और मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में, आप अग्रेसिव सेटिंग लगाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डाला $50, ठीक है? ठीक है सर। या मैंने यहाँ पे डाला $25, या मैंने डाला यहाँ पे $30, ठीक है? यस सर। $25 डाला, यहाँ पर मैंने डाल दिया मार्जिन कॉल लिमिट 7 टाइम, और मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने डाल दिया 0। इस तरह से, ठीक है? यस सर। अब इनका इफेक्ट क्या पड़ेगा और कितना ये फंड उठाएगा बोट? यस सर। मान लो मैंने इसे सेटिंग कर दिया बोट को, ठीक है? यस सर। फर्स्ट बाइंग अमाउंट 25। यस सर। मार्जिन कॉल में गए, 1% डाउन होते ही $25 का और उठा लिया,
बिल्कुल। 1 2 3 4 5 6 और 7 7 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया? 7 से 25 को 25 आते 175 175 यस सर प्लस 25 200 200 हो गए। अपना 200 फंड यूज होगा ठीक है सर। कितना मार्केट डाउन आने तक? 7 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12% मार्केट डाउन आने तक अपना $2 का फंड यूज होगा और मार्केट चल रहा है अप ट्रेंड में। ठीक है, आप चाहते हैं कि सेम स्ट्रेटेजी से अप मार्केट में मैं ज्यादा प्रॉफिट लूं, तो आपको और कुछ चेंज नहीं करना है। 25 की जगह 50 कर दो फर्स्ट बाइंग अमाउंट। अच्छा सर। अब कितना होगा यूज? यहाँ पे हो जाएगा 250 400 हो गया। 400 यस सर। आपके पास है $500 और अप मार्केट में भी इसके लिए अपने पास 400 फंड यूज होगा। $100 फिर भी रिजर्व बचता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं वो $100 भी मेरा कहीं ना कहीं मैं यूज करूं। यस सर। तो उस $100 को आप अप में ही यूज करो। अप में कहा? इसको 2 कर दो। ओके सर। इसको 2 कर दो। हो गया ना यूज? हो गया जी। अच्छा इसके बाद में जितना टॉप में जितना फंड यूज होगा ना उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट। यस सर। तो अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट अगर डाउन भी आता है तो 5-7% का ही डाउन मारता है, 50%। तो यहां तक 1 2 3 4 5 6 7% डाउन आने पे अपने को जितना ज्यादा फंड यूज कराना है और जितना फंड ज्यादा यूज होगा, यूएसडीटी ज्यादा यूज होगा, उतना ही अपने को ज्यादा प्रॉफिट आएगा। यस सर। अच्छा सर, इसके बाद में जैसे ये 7 कर दिया आपने और मार्केट डाउन जा रही है, तो उसके लिए हमने जैसे अपना स्टॉप करना पड़ेगा, वन शॉट करके स्टॉप करना पड़ेगा, या जैसे चलता रहने दे उसको? आपके पास फंड नहीं है तो इसको स्टॉप कर दीजिए, मार्जिन कॉल को यहाँ पे होल्ड कर लेगा। अगर आपके पास फंड है तो ट्रेड सेटिंग में जाके इसको चलने दे और 7 की जगह 20 कर दीजिए और इसको चेंज कर दीजिए। दोनों साइड 1-1 कर दीजिए, इस साइड भी 1%, इस साइड भी 1%, या इस साइड 2-2% की पोर्ट फंड ज्यादा उड़ना है उठाए। ओके सर। और डाउन ट्रेंड हो रहा है ना, इसके फर्स्ट बाइंग अमाउंट को 50 से आप $15 कर दे। ओके सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके उपल भाई, और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके 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 उपल भाई। सैयद साजिद अली भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं अनिल भाई? एकदम मस्त भाई, आप बताइए। अच्छा अनिल भाई, मैं एक सवाल अभी भाई ने पूछा था कि हम जब किसी को अपना बाइनेंस में फंड दिखाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है ये देख के कि $1000 लगाए थे और वो माइनस चले गए। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर हम उसके अंदर फ्लोटिंग लॉस ऐड करके उसको दिखाएं तो क्या फिर वो अमाउंट हमारा शो हो जाएगा जो प्रॉफिट में भी है? हो जाएगा। मतलब हम इस बात को इस तरह भी कर सकते हैं कि हम अपना बाइनेंस का फंड दिखाएं और फ्लोटिंग लॉस उसके अंदर ऐड कर दें कि ये परचेजिंग हुई हुई है। फ्लोटिंग लॉस के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हम फ्लोटिंग लॉस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैंने जो वीडियो डाली है ना, उन वीडियो में शायद वो वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गया, क्योंकि ये बात मुझे एक सवाल जहन में आया था, मैंने कहा मैं आपसे क्लियर कर लूं। ना कर सकते हैं ना ऐसे। मान लो आपके 2 कॉइन में ट्रेड लगा है और आपने $500 से स्टार्ट किया, ठीक है? ठीक है। और दोनों कॉइन में $25 का फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है। ठीक है सर।
और बाइनेंस पे आपका पोर्टफोलियो 500 से डाउन दिखा रहा है। ठीक है सर। तो जो फ्लोटिंग लॉस है वो ऐड करके बताएं उसको कि भाई ये जो आपका इतना मार्केट डाउन हो चुका है, इसको आप ऐड करेंगे तो मार्केट जहां पे एवरेज जो आपका एवरेज प्राइस है वहां तक आने पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। ठीक है सर, समझ गया मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके साजिद भाई। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों की हैंड रेज थे मोस्टली क्लियर किए हैं और होप आपको भी अच्छा लगा होगा। काफी भाइयों ने क्वेश्चन पूछे और उनके आंसर से आपको भी सीखने को मिला होगा, आपकी टीम है आपकी टीम को भी सीखने को मिला होगा। भले ही क्वेश्चन कम लिए किए जाते हैं लेकिन कोशिश ये रहती है कि भाई का 100% संतुष्ट हो वो, तो अपने को भी शांति मिलती है कि भी हाँ भाई का क्लियर हुआ है। तो एक के क्लियर होने से जो भी मीटिंग में दोस्त बैठे हैं सभी के क्लियर हो जाते हैं। मीटिंग में आने का रहने का यही बेनिफिट होता है। मैं आपको बताता हूं, आप क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बताता हूं, लेकिन डेली मीटिंग से मैं भी कुछ ना कुछ सीख के जाता हूं, आपको ये भी पता है। मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं लेकिन मैं खुद भी मीटिंग से डेली कुछ ना कुछ सीख के जाता हूं भाई। तो आप तो कुछ ना कुछ मुझसे ज्यादा ही सीख के जाते होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, फिर सेम टाइम सेम जगह कल फिर प्लान प्रेजेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।